अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम वुमेन एजुकेशनल चैनल फॉर उर्दू एंड इंग्लिश ग्रामर के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप इसमें से वीडियो अपनी पसंद की देख सकते हैं और इसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आज का हमारा सबक है लेटर राइटिंग, यानी इंग्लिश लेटर राइटिंग के पेपर में हम इंग्लिश का लेटर कैसे लिख सकते हैं। ये 6 से लेके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक लिखने का मसला होता है स्टूडेंट्स को, तो मैंने कहा इस पे एक वीडियो बना देनी चाहिए। तो बाकी ग्रामर की वीडियोस नीचे लिंक में दे दी गई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। तो लेटर राइटिंग हम किस तरह अच्छा लिखें कि पेपर में नंबर पूरे के पूरे आएँ, उसका तरीका ये कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लाइन पे एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल डालना है और स्पेलिंग पूरे करने के बाद थोड़ी सी स्पेस देनी है। फिर उसके बाद आगे हाल, HALL हाल, ये भी कैपिटल, H भी कैपिटल डाल के लिख के फिर आगे कामा ज़रूर डालना है इसका। ये एग्जामिनेशन हाल सबसे ऊपर वाली लाइन भी, फिर वो लाइन बाकी की छोड़ देनी है। उससे नीचे वाली लाइन पे आपने CTABC लिखना है। सिटी लिखें ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। ABC इकट्ठा भी लिख सकते हैं, दरमियान में डॉट लगा के अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। और ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप ख़त्म कर रहे हैं वो सारे की सारी लाइंस बराबर हों। उसके नीचे वाली लाइन पे आपने डेट लिखनी है। डेट लिखते हुए महीने का नाम पूरा लिखना है और वो महीना लिखना है जिसके स्पेलिंग आपको पूरे आते हों। तो अब महीना लिख के आगे तारीख़ लिखनी है, उसके बाद कॉमा, फिर आपने आगे सन यानी 2021-20 जो कुछ भी है वो। और ये ख्याल रखना जहाँ पे ये आप ख़त्म कर रहे हैं ये सारे के सारे लाइन में बराबर हों, और इसीलिए ये अच्छे भी लगते हैं और नंबर भी इसके पूरे आते हैं। ये पेपर अटैम्प्टिंग का एक ख़ास तरीका होता है, टेक्निक इसको कहते हैं। एक और तरीका है जी तारीख़ लिखने का, कि आप महीने से पहले तारीख़ लिख सकते हैं, लेकिन तारीख़ जो लिखनी है वो साथ TH, अगर 1 लिख रहा है तो सेकंड फर्स्ट, अगर 2 लिखना है तो सेकंड, और अगर 4, 5, 6 और TH साथ लिखना है। इस तरह 16 अप्रैल आगे कॉमा, तारीख़ के बाद कॉमा, फिर आपने महीने ये सन और फिर आखिर में फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे उससे नीचे वाली, यानी ये 3-4 लाइनों पे ये लिखने के बाद उससे नीचे लाइन पे आपने लिखना है, यानी जिसको आपने लिखना है उसको मुखातब करना है। अगर फादर को लिखना है, मदर को लिखना है, भाई को लिखना है, फ्रेंड को लिखना है, उसको मुखातब करते हुए आपने लिखना है माय डियर फ्रेंड। इसमें अगर 3 लिखने हैं तो माई का M कैपिटल, डियर का D स्मॉल और फ्रेंड का F कैपिटल आपने लिखना है। आखिर में कॉमा ज़रूर डालना है। अगर आपने ये भी 2 तरह से लिखा जा सकता है। अगर डियर फ्रेंड लिखना है तो डियर का D कैपिटल और फ्रेंड का F कैपिटल, यानी माई अगर नहीं लिखना फिर दोनों कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। अगर माई लिखना है फिर दरमियान वाला स्मॉल करके आगे कैपिटल फ्रेंड, फिर आखिर में कॉमा ज़रूर लगाना है। ये तरीका यहाँ तक। फिर उसके बाद ये लिखने के बाद आपने, ज़ाहिर है वैसे भी किसी से बातचीत करते हैं या कुछ लिखते हैं तो पहले उसको मुखातब करते हैं, यानी हेलो लिखते हैं, जो कुछ भी। तो हम लोग मुस्लिम्स हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। ये लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम यानी उससे माय डियर फ्रेंड्स से नीचे वाली लाइन पे आपने अस्सलाम वालेकुम लिख के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लिखना है कि यहाँ से आप मुखातब करना शुरू कर रहे हैं और अपने जो है अब ख़त का आगाज़ अब बाकायदा उसका मजमून शुरू करने लगे हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद उससे नीचे वाली लाइन पे आधी लाइन छोड़ के दरमियान से ये शुरू करना है अपने फ्रेंड को जो लिखा जा रहा है, कि कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। तो मैं लिखने जा रही हूँ कि अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने मरी आपके साथ ट्रिप पे जाए, तो ये इसको इस तरह स्टार्ट करके आई एम गोइंग टू मरी, तो प्लीज़ आप मुझे ज्वाइन करें, छुट्टियां हो गई हैं तो हम लोग मरी की सैर करने जाते हैं। तो ये इस तरह आपने स्टार्ट करके ये लाइन ऊपर वाली पहली लाइन कंप्लीट करनी है। उसके नीचे कम से कम 3 लाइनें या 4 लाइनें आपने इस तरह लिखनी है। मैं तो डॉट लगा रही हूँ, सारा नहीं लिख रही क्योंकि एज ए सैम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो आपने ये वाली लाइन भी मुकम्मल करनी है। इसी तरह स्पेलिंग का ख्याल रखना है और फ़िक्रा मुकम्मल करना है तो फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है, और फिर थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के तो एक ही राइटिंग में अच्छे और लिखना है, और ओवर कटिंग नहीं करनी लेटर लिखते हुए। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप 3 से 4 लाइनों के ऊपर ये ना अपना नफ्स मज़मून मुकम्मल करें, जो कि देखने में भी अच्छा लगे
और इम्प्रेस होता है इससे एग्ज़ामिनर भी, और नंबर पूरे के पूरे आ जाते हैं। तो इसलिए ये मैं देखें डॉट लगा रही हूँ, यानी ये लाइन की हो रही है कि ये आपने ये वाली लाइन भी लिखनी है, ये वाली भी लिखनी है। तो उसके बाद ये इतना नफ्स मज़मून लिखने के बाद उसके नीचे वाली लाइन पे स्टार्ट से थोड़ा सा आगे करके लाइन के आपने लिखना है विद बेस्ट विशेस। तो विद का ज़ाहिर ये सेंटेंस में शुरू हो रहा है, तो विद कैपिटल से शुरू करके विद बेस्ट विशेस के मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं, तो ये लिखना है। और आखिर में इसके आपने फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। उसके बाद उससे नीचे वाली लाइन पे आपने ये ख़त्म कर रहे हो तो आपने लिखना है योर्स, YOURS, एस को साथ जोड़ना, योर्स बनाना है, कामे के साथ ऐसे नहीं लिखना। कंप्लीट योर्स लिखना है, योर्स सिंसियरली अगर दोस्त को लिखना है, तो अगर अबू को लिखना है तो योर लविंग सन, अगर मदर को लिखना है योर लविंग सन, योर अफेक्शनेटली, ये तरह के लिखे जाते हैं। आखिर में कॉमा ज़रूर लिखते हैं। उसके बाद आपने नीचे अपना रोल नंबर लिखना है। तो रोल नंबर वो जो बोर्ड की तरफ से आपको मिला होगा वो रोल नंबर लिखना है। स्कूल का नाम नहीं लिखना, अपना नाम नहीं लिखना आपने। यहाँ पे आपने XYZ जो है ये यहाँ पे इस तरह लिख देना। फिर थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी उर्दू और इंग्लिश की वीडियोस के भी लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको भी देखें। टेंसेस के लिंक्स हैं और वर्ब एडजेक्टिव हर चीज़ के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, अल्लाह हाफिज़। तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स।